अयोध्या के रामपथ और भक्तिपथ से 50 लाख की लाइटें गायब हो गई। रामपथ और भक्तिपथ सीसीटीवी कैमरों से लैस हैं। 24 घंटे यहां पर पुलिसकर्मियों की तैनाती रहती है। दोनों पथ राम मंदिर से जुड़े हैं, लेकिन फिर भी लाइटें चोरी कैसे हो गई, ये सवाल खड़ा हो रहा है। इन लाइटों को लगाने वाली यश एंटरप्राइजेज ने राम जन्मभूमि थाने में बाकायदा एफआईआर दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि रामपथ के पेड़ों पर 6400 बेम्बू लाइट, भक्तिपथ पर 96 गोबो प्रोजेक्टर लाइटें लगाई गई थी। 19 अप्रैल तक सभी लाइटें अपनी जगह पर थीं। 19 मई को जब निरीक्षण किया गया तो पता चला कि कुछ लाइटें इनमें से कम हैं। बताया जा रहा कि अब तक 3800 बेम्बू लाइट और 36 गोबो प्रोजेक्टर लाइट्स चोरी हो चुकी हैं। इन पथों पर लगे सीसीटीवी को देखा जा रहा है। रामपथ पर हाई रेजोल्यूशन 25 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और इनकी क्षमता ऐसी है कि लोगों के हाथ की लकीरें तक ये सीसीटीवी कैमरा कैप्चर कर सकते हैं। वहीं भक्ति पथ पर भी जगह जगह 12 सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल किए गए हैं। दोनों पथों पर लगे सीसीटीवी को नए घाट पर बने कंट्रोल रूम में मॉनिटर किया जाता है, लेकिन फिर भी ये लाइटें गायब होने वाली बात बड़ा हैरान कर देने वाली है। इन दोनों पथों पर ट्रैफिक, सिविल और पीएससी के करीब 1000 जवान 50-50 मीटर की दूरी पर तैनात रहते हैं। इतनी सुरक्षा के बीच इन लाइटों के चोरी किए जाने का दावा बहुत ज़्यादा हैरान कर देने वाला है। और कोई छोटी मोटी चोरी नहीं है। कंपनी जिसने इन लाइटों को इंस्टॉल किया था उसका यह कहना है कि जो लाइटें चोरी हुई हैं इनकी कीमत 50 लाख रुपए से ज़्यादा है। इधर समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा है कि बीजेपी मतलब अंधेर नगरी। उन्होंने एक्स पर लिखा, अयोध्या में चोरों ने कानून व्यवस्था की बत्ती गुल कर दी, इसीलिए जनता तो पहले ही कह रही थी बिन बिजली के खंबा है। बीजेपी सरकार मतलब अंधेर नगरी, सब तरफ अंधकार है। अयोध्या कहे आज का, नहीं चाहिए भाजपा। ये अपने इस सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए लिखकर अखिलेश यादव ने इस घटना का उल्लेख किया और सीधा बीजेपी पर निशाना साधा। और वही कमिश्नर गौरव दयाल का कहना है कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच लाइट चोरी होना संभव नहीं है। हो सकता है कि बंदरों ने कुछ लाइटों को तोड़ दिया हो। हम इस मामले की जांच कर रहे हैं। देखिए, ये कॉन्ट्रैक्टर द्वारा ये कहा जा रहा है कि इसकी लाइट्स चोरी हो गई, बैम्बू लाइट्स। इतनी बड़ी संख्या में जो संख्या बताई जा रही है, ये पेड़ों के ऊपर से लाइट्स चोरी हो जाए, संभव नहीं है। और चूंकि यहाँ पे इतनी निगरानी है, इतना पहरा रहता है पूरे अयोध्या में, पुलिस लगातार गश्त करती है दिन रात, और इतने व्यापारी सब जगह मौजूद रहते हैं, श्रद्धालु और पर्यटकों की आवाजाही बनी रहती है। ये संभव नहीं है कि इतनी सारी लाइट्स चोरी हो जाए। तो ये उन्होंने कहा है, इसको जाँच किया जा रहा है और अगर जांच में इसकी पुष्टि होती तो उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। पर जो अभी तक जो प्रारंभिक हम लोगों ने जो जांच पड़ताल की है, उसमें इतनी लाइट्स लगाई नहीं गई थी। और अगर कुछ चोरी हुई भी है तो उस पर अगर कुछ इस तरह की बात पुष्टि होती है विवेचना के आधार पर, उसमें कार्रवाई की जाएगी। और वैसे भी जो लाइट्स लगाई गई हैं, इसका ये डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड के अंदर है। इसमें जिस कॉन्ट्रैक्टर ने इसको लगाया है उसकी स्वयं की जिम्मेदारी, उसकी देखरेख करना, उसको मेंटेन करना। और अगर इस बीच में कुछ रिप्लेसमेंट्स की आवश्यकता होती है या कुछ वहाँ से किसी ने चोरी भी कर लिया है तो ये उसी की जिम्मेदारी थी उसको रख रखाव करने की, वो रिप्लेस करेगा। तो ये कोई जो ये विषय है कि यहाँ पे बहुत सुरक्षा में चूक हुई है, इस तरह की कोई बात नहीं है। छोटी बात को अनावश्यक बड़ा चढ़ा के लोगों द्वारा बताया जा रहा है, कुछ मोटिवेटेड लोगों द्वारा इस बात को फैलाया जा रहा है। सर, क्या इस पर एफआईआर होगा? अभी ये आपको पता चलेगा क्योंकि अभी जानकारी में ही आया है, तो ये आपको पता करना पड़ेगा। तहरीर संभवतः दी गई है, तो ये थाने से पता करके हम आपको बता देंगे कि एफआईआर लॉन्च हुई है कि नहीं अभी तक। लाइटों की संख्या क्या सर, ये बताया? संख्या की एग्जैक्ट फिगर्स नहीं मुझे पता है, कुछ हजार में ये बता रहे हैं कि कुछ हजार, हाँ 3600 के आसपास लाइट्स पेड़ों के ऊपर से चोरी हो गई। अब ये तो आप लोग भी पूरे अयोध्या के निवासी हैं, आप लोग दिन रात देखते हैं, ये संभव ही नहीं है कि इतनी लाइट चोरी हो जाए। कोई एक या दो लाइट चुराएगा, 3600 लाइट्स पेड़ों के ऊपर चढ़ के। और जब ये लाइट्स लगाई जा रही थी तो ये बहुत मुश्किल से लगाई गई है। इसके लिए हाइड्राज यूज़ किए गए और ये बहुत ही कठिन कार्य था, पेड़ों के ऊपर ब्रांचेस तक पहुंच के इनको लगाना। तो जब लगाने में इतनी मशक्कत करनी पड़ी थी, चुराने में बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ेगा किसी को भी। तो ये संभव नहीं है कि उसको चोरी किया गया। कुछ और इशू है, इसको हम लोग इसके तह तक जाएंगे और जो भी जाँच के बाद जो निष्कर्ष निकलेगा आपको बताया जाएगा। इन लाइटों को लगाने का काम जिसने किया था, यस एंटरप्राइजेज, उसने भी तन्मयता के साथ काम किया था। अभी हाल ही में यस एंटरप्राइजेज ने सर्वे किया जिसमें उसने बताया कि उसकी करीब जो 6400 बैम्बू लाइट लगाई थी, जो गोबो प्रोजेक्टर 96 लगाए थे, उसमें से करीब 3800 बैम्बू लाइट गायब हैं। जो 96 प्रोजेक्टर लाइट लगाई थी उसमें से 36 प्रोजेक्टर लाइटें गायब हैं। इसकी तहरीर उसने श्री राम जन्मभूमि थाना प्रभारी को दी। थाना प्रभारी के माने तो उनका कहना है कि हाँ, लिखित तहरीर मुझे प्राप्त हुई है, जिसकी एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। इसकी जांच की जाएगी
जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। अब बात करते हैं अयोध्या के कमिश्नर गौरव दयाल की। उनका मानना है कि जिस तरह से ये बातें की जा रही है, जो यस इंटरप्राइजेज के ऑनर शेखर शर्मा तहरीर दे रहे हैं, ये पूरी तरह से भ्रामक है। ये पूरे तथ्य निराधार हैं। जिस मार्ग की वो बात कर रहे हैं, चाहे वो धर्मपथ हो या रामपथ हो, इन मार्गों पर हाई डेफिनेशन सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जो 24 घंटे एक्टिव रहते हैं, लगातार मॉनिटरिंग करते हैं। साथ ही साथ पुलिस के तमाम जवान मौजूद हैं जो लगातार वहां पर मौजूद रहते हैं, सुरक्षा करते हैं। साथ ही साथ तमाम सुरक्षा एजेंसियां हैं जो लगातार मौके पर रहकर सुरक्षा देती हैं। ऐसे में चोरी होने की कोई संभावना ही नहीं हो सकती। ये यश इंटरप्राइजेज के ऑनर शेखर शर्मा जो तहरीर दे रहे हैं, जो मिथ्या बातें कर रहे हैं, ये पूरी तरह से भ्रामक है। चोरी हो ही नहीं सकती है। उनका कहना कि हाँ, माना जाता है कि हाँ अयोध्या में बंदर बहुत ज्यादा है, तो कुछ लाइटें क्षतिग्रस्त हो सकती हैं, लेकिन चोरी की घटनाएं 3800 बैम्बो लाइट, 36 गोबो प्रोजेक्टर लाइट गायब हो जाना, ये पूरी तरह से निरर्थक बातें हैं, पूरी तरह से मिथ्या बातें हैं।